श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरा। T10 T1544 निसंदेह यह एक वाहन का पहचान अंक है, किंतु टीम चेन्नई के लिए यह आत्मीय अनुबंध का आधार बन गया। 13 नवंबर 2024 को टीम चेन्नई एक्सप्रेस के सदस्य इसी वाहन पर सवार होकर महाबलीपुरम की यात्रा पर चेन्नई के टी नगर से निकले थे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर चेंगलपट्टू जिले में मौजूद यह अत्यंत प्राचीन और रमणीक स्थान विश्व विरासत सूची में अपनी विशेष उपस्थिति रखता है। यहाँ रवाना होने से पहले इस वाहन में सवार हम सभी सदस्यों ने एक अनूठा प्रयोग किया। वह प्रयोग था बहुभाषिक अंताक्षरी का। जब हम चेन्नई से प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय कर्नाटक की डॉक्टर सौम्या ने एक प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव यह था कि हम सब महाबलीपुरम पहुंचने तक अंत्याक्षरी खेलेंगे। इस प्रस्ताव में मैंने एक अपनी तरफ से सुझाव दिया। वह सुझाव यह था कि हम अंताक्षरी तो ज़रूर खेलेंगे, मगर यह सिर्फ हिंदी में नहीं होगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, हिंदी के साथ भोजपुरी के भी गीत इस दौरान गाए जाएंगे। यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और अपेक्षा यह की गई कि अंत्याक्षरी की शुरुआत मैं करूं। तो लिहाजा मैंने तेलुगु का एक गीत गुनगुनाना शुरू किया। पिल्लल्लारा पापल्लारा रेपटी भारत पौरुल्लारा ला 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 पिल्लल्लारा पापल्लारा मी मनसुल्लो प्रियानि प्रीतानि पुंडारी। लेकिन इसके आगे मुझे पंक्तियां याद नहीं थीं, मगर यह पंक्तियां ही पर्याप्त थीं इस विशेष अंताक्षरी की शुरुआत के लिए। इसके बाद तो जैसे बहुभाषिक गीतों की श्रृंखला किसी नदी की अविरल धारा की तरह प्रवाहित होने लगी। टीम चेन्नई के सदस्य एक से बढ़कर एक गीत गाने और गुनगुनाने लगे। चेन्नई के टी नगर से शुरू हुआ अंताक्षरी का यह सिलसिला महाबलीपुरम तक अनवरत चलता रहा। करीब 1 से सवा घंटे का सफ़र कब पूरा हो गया किसी को पता ही नहीं चला। आइए महाबलीपुरम की यात्रा शुरू करने से पहले हम इस अंताक्षरी के कुछ अंश का आनंद फिर से लेते हैं। लेकिन आगे वो सर एकदम खामोश है, उनको मतलब ही नहीं है कि अंताक्षरी हो रही है। आपने तो गाना गाइए। दर्दे जिगर दिल में आप बने तुम्हें आयर था आशिक बनाया आपने दर्दे दिल। सर के ऊपर ये क्यों बजाते हैं? वो करना था इनकार बगैर इकरार कर बैठे प्यार बेटा। बोलो चेन्नई से है। दो दीवाने शहर में पे खत्म होगा। शहर में ನಾವು ಮಾತ್ರ ಏನು 5 ಜನನಾ? ಅದು ನಾವು 5 ಜನ, ನೀವು 6 ಜನ. यहाँ तक हमारा टीम है। ಸರಿ ಸರ್, ನಾನಾ ना ಹೇಳಿ ಸರ್। कुछ यार नाम क्या है प्यार का मारा ये हो गया है, ये हो गया एक बार। ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು।
पूरा पूरा मुख लगा रहा है ರಂಗಗೌಡ मेरे दीदा ता 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 मेरे दीदा दा अरे वाह वाह डफली बजा फिर घुघरा नाचू तू नचा अब आप आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार वो पहली नजर हल्का सा असर करता है क्यों इस दिल पे बार बार यही सच है शायद मैंने प्यार किया या संग संग ले लेके दुनिया की रंग ऊंचा रंगीला नींद से जागे आँखों नींद से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई क्या हो गया क्या है या ई ई ई ತಮಿಳ್ನಾಡು सर उधर ही 5 लोग बोल रहे हैं हम लोग इधर 5 लोग आप साइलेंट हो गए आप बताइए मैं हंसने का वादा किया था कभी इसलिए मैं सदा मुस्कुराता हूँ मैं तेरी बोल रहा है कागा जोगन हो गई तेरी गुलारी मन जोगी संग लागा तू ही मेरी मंजिल हाँ कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कौन सा बीते ना ये दिन ना ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೊಂದಿಗೆ ग से ग हंसने का वादा किया था कभी इसलिए मैं सदा मुस्कुराता हूँ मैं यूं तो बस की सबसे अगली सीट पर बैठे कैप्टन रमेश आचार्य जी को छोड़कर टीम चेन्नई एक्सप्रेस 2024 के सभी सदस्य समान रूप से इस अंताक्षरी में प्रतिभाग कर रहे थे, मगर जहां तक गीतों के खजाने की बात है तो नागमणि जी, सौम्या जी और राधिका जी के पास यह खजाना भरपूर मात्रा में था। पापा मैडम लोग को दोनों वर्ड आता है बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे हाँ रहे क्या बोले सर आप नहीं गा रहे एक भी गाना, अगला गाना आपको ही गाना है। आपसे श्रेया घोषाल का गाना पहली बार र र र र से गाइए सर, र से गाना गाना आपको। मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, किसको आता है। बने
है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। शादीशुदा हो। अरे मैडम शादीशुदा है तो भाई, इंसान नहीं है। शादी- आप मर जाए। जो याद करने आए वो भूल जाते क्या? कभी कभी याद आता। विविध भाषाओं के गीतों का आनंद लेते हुए हम सब अब पहुंचने वाले हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम एक ऐसा स्थान है जो भारतीय इतिहास में अपनी बड़ी ही विशेष जगह रखता है। वहां पहुंचने से पहले कई ऐसे क्षण इस वाहन के अंदर आए जिसने टीम चेन्नई एक्सप्रेस को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए अंततः हम पहुंच गए इस प्राचीन नगरी की विशेषताओं के दर्शन करने के लिए। यहाँ पहुंचते ही हमें सबसे पहले प्रस्तर शिल्प का एक दुर्लभ उदाहरण देखने को मिला। व्हेल मछली की पीठ के आकार की 2 शिलाओं पर अद्भुत उत्कीर्ण कला हमें बरबस अपनी ओर सम्मोहित करती रही। पल्लवकालीन मूर्ति कला का यह अद्भुत उदाहरण अपने आप में विशेष है। ये गुफाएं याद दिलाती हैं पांडवों के तपस्या काल को, विशेष रूप से अर्जुन की तपस्या। अर्जुन की तपस्या के इस वर्णन को इस पत्थर पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। महाभारत की कथा किरात अर्जुन पर आधारित यह कलाकृति अपने आप में बेहद विशिष्ट है और इसी के साथ संलग्न है एक बड़ा ही दुर्लभ मंदिर। इस मंदिर की बनावट और बुनावट दोनों अपने आप में इतनी विशेष है कि जो एक बार देखे तो बस अपलक निहारता ही रह जाए। महाबलीपुरम, जिसका पुराना नाम मामल्लपुरम है, यहाँ दिखने वाली प्रत्येक शिला का पुरातात्विक महत्व है और यह मंदिर तो कहना ही क्या। इस मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक और उसके मध्य मंडपों में जो कुछ भी है वह अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। इस मंदिर की छत पर उकेरी गई एक एक कलाकृति इतनी आकर्षक है कि इसके सम्मोहन में आने से कोई स्वयं को रोक ही नहीं सकता। मुख्य मंडप के स्तंभ हों अथवा उनके ऊपर अंकित की गई मूर्ति श्रृंखला या पुष्पों के चिन्ह, सब कुछ इतना आकर्षक, इतना अद्वितीय है कि मन एक बार देखने से भरता ही नहीं। बार बार इन्हें निहारने की उत्कंठा मन में सागर की लहरों की तरह हिलोरें लेती रहती है। अब इस कमल पुष्प को ही देखिए, इतनी खूबसूरती से इसे मंदिर की छत पर उकेरा गया है कि यह कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि आखिर शिल्पकार ने इसे कैसे सृजित किया होगा। एक बार इसका फिल्मांकन करने के बाद भी मेरा मन भरा नहीं और मैं दोबारा इसकी ओर खिंचा चला आया। मैंने इसे अलग अलग कोणों से फिल्माया और पुनः इस मंदिर की आभा, इस मंदिर के सौंदर्य को दृष्टिगत करने के लिए मैंने कैमरे के अलग अलग कोण इस्तेमाल किए। यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि दक्षिण भारत के ये दुर्लभ मंदिर यहाँ की धार्मिक विरासत को समृद्धि प्रदान करते हैं। मंदिर में दर्शन पूजन तो एक विधान का पालन करना है, मगर यहाँ अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को भी सहज रूप से आकर्षित कर लेती हैं। और जब सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं यहाँ उपलब्ध हों तो महिलाओं का इनके प्रति आकर्षित होना भी
बहुत ही स्वाभाविक है। टीम चेन्नई एक्सप्रेस की महिला सदस्य इस अवसर का भला लाभ कैसे नहीं उठाती। इससे पहले कि हम महाबलीपुरम में अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होते, वर्षा ने हमारा अभिनंदन किया। थोड़ी ही देर सही, मगर तेज वर्षा के बाद हम दशावतार की झांकी का अवलोकन करते हुए, बाजार का नज़ारा लेते हुए महाबलीपुरम के अपने अगले लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर गए। सातवीं शताब्दी में पल्लव राजाओं की राजधानी रहे मामल्लपुरम से महाबलीपुरम तक की यात्रा करने वाले इस प्राचीन नगर के सौंदर्य को निहारने के लिए मैं जब दोबारा आगे बढ़ा तो एक बार पुनः उन गुफाओं के पास जाकर ठिठक गया। इन गुफाओं में उत्कीर्ण शिल्प को देखकर उस काल के वन्य जीवन का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उस दौर में मनुष्य कैसे अपनी दिनचर्या व्यतीत करते थे, कौन कौन से कृत्य संपादित करते थे, यह सब कुछ इस शिल्प में दिखाया गया है। इस गुफा की ओर से प्राचीन मंदिर के वैभव को भी सहज रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद मेरी दृष्टि पुनः उस विशाल शिला पर टिक गई जो महाभारत कालीन घटनाक्रम का वर्णन देती है। मूक होते हुए भी वाचाल, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे पत्थरों पर उत्कीर्ण यह शिल्प कुछ कह रहा है उस दौर की कहानी, कह रहा है अर्जुन सहित पांचों पांडवों की तपस्या की कहानी। इस शिला पर वह कथानक भी उत्कीर्ण है जिसमें यह दिखाया गया है कि अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होने के उपरांत भगवान शिव उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान कर रहे हैं। यह अद्वितीय दुर्लभ प्रस्तर शिल्प दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को अपने आकर्षण में बांध लेता है। आइए अब हम चलते हैं एक प्राकृतिक स्मारक की ओर। यह न तो स्थापत्य का नमूना है, न पुरातत्व का इससे कोई रिश्ता, लेकिन कौतूहल, जिज्ञासा इतनी कि इसे देखकर देखने वालों की निगाहें हैरत में डूबी रह जाएं। ढलान पर यह विशाल शिला एक चमत्कार की तरह खड़ी है। करीब 250 टन वजनी यह शिला, इसे नाम दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के माखन लड्डू का। 6 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी यह शिला ढलान पर कैसे टिकी है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका। हालांकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में इस शिला को सुरक्षा की दृष्टि से हटाने का प्रयास अवश्य किया गया था, मगर उस प्रयास में किसी को सफलता नहीं मिली। अंततः उसे इसी स्थान पर छोड़ दिया गया। ऐसी विस्मयकारी शिलाओं के साथ सेल्फी तो बनती ही है। आपने क्या बताया अभी? पत्थरों के बारे में बताइए। ये ऐसे रिश्ते हैं, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने आप में समा गए हैं। और कुछ पत्थर तो ऐसे चमत्कारिक ढंग से खड़े हुए हैं कि ये विश्वास करना मुश्किल है कि आखिर ये रुके कैसे हुए हैं। अब जो ये पत्थर मेरे पीछे दिख रहा है, ये पत्थर अपने आप में एक अजूबा है। नीचे से कुछ हिस्सा इसका ज़मीन पर है और ये इतना विशाल, ये विशाल चट्टान इस पर अपने आप पर टिकी हुई है। लाख तेज हवा चले, आंधी आए, तूफान आए, मगर ये नहीं डिगते अपनी जगह से। इनका भी एक संदेश है और ये चमत्कार देखकर हर किसी की आंखें हैरत से भरी रह जाती हैं। आपका क्या कहना है इस चट्टानों को देखकर? Awesome.
इन पहाड़ों, इन चट्टानों के दरमियान से गुज़रना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इन शिलाओं को आपस में इस तरह मिलते हुए देखना वास्तव में यह प्रमाणित करता है कि ये शिलाएं मानव सभ्यता से संवाद कर रही हैं। यहाँ से प्रस्थान करने से पहले हमें एक और बड़ा ही सामान्य सा नज़ारा दिखा। सामान्य इसलिए कि विदेशियों के पीछे पीछे काशी में भी दुकानदार कुछ ऐसी ही दौड़ लगाते हैं जैसे कि यहाँ की महिलाएं इन ब्राज़ीलियंस के पीछे पीछे दौड़ लगा रही हैं। ये इस कोशिश में हैं कि ये अपने मालाएं इन विदेशियों को बेच दें, और ये विदेशी हैं कि ये मालाएं लेने से लगातार इनकार कर रहे हैं। और अब टीम चेन्नई एक्सप्रेस 2024 बढ़ रही है एक छोटे से हाट से होकर पांचों पांडवों का रथ देखने के लिए। पांचों पांडवों के साथ ही द्रौपदी का भी रथ है। कहते हैं कि इन 6 रथों में से 4 रथ ऐसे हैं जिन्हें एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। हम जब इन रथों को बेहद करीब से देखेंगे तो इनके सौंदर्य की अनुभूति भी कर पाएंगे। ये रथ अपने आप में वास्तुशिल्प का एक अनूठा उदाहरण है। ऐसे उदाहरण भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित इन प्रस्तर शिल्पों का सौंदर्य वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्दों की कुछ कमी सी महसूस हो रही है। मैं इनके बारे में बोलूं, इससे कहीं ज़्यादा उत्तम यह होगा कि आप स्वयं इन शिल्पों का सौंदर्य अवलोकित करें। द्रौपदी सहित पांचों पांडवों के रथों में सबसे भव्य और दिव्य रथ भीम का है। भीम का यह रथ कई मायनों में अन्य रथों की तुलना में बिल्कुल अलग है। अग्रभाग ही नहीं बल्कि इन रथों का पृष्ठभाग भी अपने अनुपम सौंदर्य से किसी को भी आकर्षित करने में सक्षम है, विशाल हाथी हो या नंदी बाबा। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस परिसर में रथों का एक अनुपम संसार है और इस संसार में विचरण करना सुखद अनुभूतियों का एक बड़ा खजाना।
और यह खजाना लूटकर टीम चेन्नई एक्सप्रेस के सदस्य आज आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं। अब हम बढ़ चले हैं शोर टेम्पल की ओर। सागर के किनारे मौजूद यह पुरातात्विक मंदिर 8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बीच में भगवान विष्णु हैं, तो मंदिर के आगे और पीछे भगवान शिव विराजमान हैं। सागर की टकराती लहरें इस मंदिर प्रांगण में एक अनूठा शोर उत्पन्न करती हैं। शायद यही कारण है कि इस मंदिर का नाम शोर टेम्पल पड़ा हो। इसके बाद टीम चेन्नई एक्सप्रेस पहुंच रही है महाबलीपुरम के सागर तट पर। हालांकि अंधकार हो चुका है, हम सागर की लहरों को देख तो सकते हैं, मगर उन्हें अपने कैमरों में कैद उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से दिन के उजाले में किया जा सकता है। मगर कुल मिलाकर महाबलीपुरम की यह यात्रा एक यादगार यात्रा बन गई। हमने यथासंभव कुछ दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया ताकि यह आभास मिल सके कि हमारी यह यात्रा पूर्ण थी, परिपूर्ण थी, संपूर्ण थी। महाबलीपुरम से चेन्नई वापस लौटते समय रास्ते में हमने एक और प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन किया। यह हम लोगों का भाग्य था कि मंदिर बंद होने से कुछ ही मिनट पहले हमारा दल यहाँ पहुँचा। हमने परंपरागत रूप से इस मंदिर में दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया और पुनः हम प्रस्थान कर गए चेन्नई की ओर। इस मंदिर से आगे बढ़ने के बाद हमने एक और अल्प विराम लिया। यहाँ हम सब ने कॉफ़ी का स्वाद चखा और थोड़ी सी गप्पाजी की। इस बातचीत के सिलसिले के बाद हम निर्णायक रूप से प्रस्थान कर गए चेन्नई की ओर अगले दिन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए।